नेशनल पे मैं डाल सकती हूँ काइंडली ज्वाइन करके यस अपनी। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह डाल सकते हो। आज तो आपका इवेंट है भाई। नहीं, ना डाल सबका सकते है। हो, आपके ओके। कारण ही हो रहा है सब कुछ। ना ना ना। कौन हटा दिया? पागल है क्या? इधर ही तो था, इसको बोला, आज ही था, सुबह ही देखी मैं, बोला तो कौन है अपना मन से, कौन है सब काम करता है? हेलो। बारिश। यार देखो, बैच तो छोड़ रही है। बच्चों ने दो वो भी निकाल दिए, क्या 5 किलो भी बोल रहे 33 थी अपने पास पहले की जमीन। अब दो अभी वाले बैच से निकाल दी, तो माल वाल सब रेडी है, 5 वाले खुला दी। बस और चाहिए 10 किलो का। आगे भेज। यस, टाइम हो गया है। हम वेट स्टार्ट कर देते हैं। आगे शीतल जी और सोनाली जी। 11:59 हुए हैं। हाँ, 2 मिनट 3 मिनट ऊपर देख लेते हैं, हाँ। पर अपने मेन डिग्निटरी ज्यादा है ना, मेन तो। हाँ, डिग्नेटरीज।
रितु जी आ गए हैं, रितु जी है हमारे साथ। जय जिनेन्द्र रितु जी। जय जिनेन्द्र। कैसे हो रितु जी आप? कैसा रहा हाँ, आपका बढ़िया। श्रम? आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा रहा आपका श्रवण आरोग्यम का हाँ, बहुत इवेंट। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा हमने बहुत ऑर्गेनाइज था। एंजॉय किए, बहुत अच्छे से वो हो भी गया पूरा। जय वेरी जिनेन्द्र नाइस। एवरीवन। संगीता जी, जय जय रितु जिन जी। जस्ट एक मिनट जय लेट हुआ जिनेन्द्र। आपसे, है ना? जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। शक्ल नहीं दिख रही है, वीडियो सब खोले, एक बार तो मेरा दिख खोले। रहा है वीडियो, मेरी शक्ल दिख रही है। बिल्कुल अनुजा जी आपकी दिख रही है शक्ल। अनुजा जी आपकी तो दिख रही है। सलोनी जी भी आ गए हमारे चैप्टर हाँ, चेयरपर्सन। उनको तो मैंने। सलोनी जी कैसे हो आप? जय जिनेन्द्र जय संगीता जी, जिनेन्द्र। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सही जय चल रहा है यार जिनेन्द्र आपका सरिता जी। आपका जेबीएन। मजे ले रहा है, जेबीएन में मजे ले रहे हो, बड़ा फर्स्ट क्लास कर रहे हो जेबीएन में। वेरी नाइस। करना ही है, JBN JLW यूथ सब साथ में मिलके ही सब क्योंकि कर रहे हैं। बिकॉज हाँ, वो मैं आपका जेबीएन का तो देखती रहती हूँ ना, इसलिए आई नो हाँ, तो होता रहता है। सही बात है। चलिए हम स्टार्ट कर लें क्या? आगे के शीतल जी आ गए और वो भी आ गए क्या? सोनाली जी, दोनों में से कोई भी। रितु जी तो आ गए हैं खैर। और मेघना जी, आप एक बार फोन शशि कर दीजिए शशि ना शीतल जी शशि को। शशि जी भी आने वाले थे। चल जी से भी मैंने बात कर अगर ली वो थी। बाहर गए हुए वो आ गए तो ठीक, नहीं तो अपने पास रितु जी नहीं तो वो है ही है। आ गए थे, अभी बात ही हुई थी मेरी थोड़ी देर पहले, मैं वापस एक बार कॉल अरे कर। वाह रंजना जी। शीतल जी आ गई। जय शीतल जी जिनेन्द्र भी। एवरीवन। शीतल जी ने आई थिंक सो ज्वाइन कर अच्छा, हाँ, शीतल जी ने ज्वाइन कर लिया है। जय जिनेन्द्र जी, संगीता जय जी। जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सोनाली। जय सोनाली जी ने। जी चेयरपर्सन जी तो स- जयपुर। सलोनी सलोनी सलोनी, शीतल हाँ जी। सलोनी। एक ना जय संगीता। जी हाँ, ने। जय जिनेन्द्र शीतल जी, कैसे हो आप? हाँ ठीक है ना। जय चलिए जिनेन्द्र शीतल जी, अनुजा बोल रही हूँ। अनुजा जी प्लेटफॉर्म पे आके ना नाम ऐसे घबरा घबरा के बोलते हैं। हाँ, जीजी भी ऐड करना पड़ता है ना। राइट राइट बात राइट। है। हाँ, नाउ सरिता जी भी है ना उधर। नमस्ते। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सलोनी सरिता जी। जी। जय नमस्ते। जिनेन्द्र सरिता जी, कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छे हैं, आपको देख के और अच्छे हो गए। सबको। स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ संगीता जी, जी शुरू जी। करिए नवकार मंत्र से शुरू। हाँ। Jai Jinendra everyone. A warm welcome to all dignitaries from Apex, Zone and Chapter present today. आज का दिन है क्रिएटिविटी, सेलिब्रेशन एंड कोलैबोरेशन का। जीतो लेडीज विंग राजस्थान जोन और जयपुर चैप्टर के इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव द हैम्पर ऑफ जॉय में मैं संगीता छाजे, आपकी मॉडरेटर, आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं शांति का संदेश, ऊर्जा का स्रोत नवकार मंत्र से। संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र एवरीवन।
मूविंग अहेड, स्वागत के मधुर शब्दों के लिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी वेरी टैलेंटेड सेक्रेटरी शशि जी। शशि जी, आप हैं यहाँ पर? तो रितु जी, आप सबका वेलकम अपने शब्दों में अपने अंदाज में करिए। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। सोमवार अपना आज बुधवार का दिन है, बहुत बुद्धि का दिन है, बुद्धि का दिवस है। हम सब बुद्धि को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज मिल करके, कुछ नई चीजें सीखने जा रहे हैं। दी हैम्पर ऑफ जॉय, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थीम विच वी आर गोइंग टू एड्रेस टुडे। मैं आप सभी का G2 लेडीज विंग एपेक्स की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। हमारी डायरेक्टर इंचार्ज सोनाली जी तुक्कड़, हमारी चेयरपर्सन शीतल जी तुक्कड़, पूरी कोर कमेटी, सभी एंटायर कमेटी के लोग, सुनीता जी, मेघना जी, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से सीखिए, साथ रहिए, जुड़िए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच रितु जी। जी। चैप्टर का संकल्प, उसका उत्साह और विश्वास हर इनिशिएटिव को बताता है खास। नाउ आई वांट टू इनवाइट JLW जयपुर की एनर्जेटिक और स्माइलिंग चेयरपर्सन मेघना जी को, जो बताएंगी आज के इवेंट के बारे में अपने अंदाज में। Jai Jinendra. A very warm welcome to all the dignitaries. Sonali ji Duggar, Director in charge, Sheetal ji Duggar, Chairperson, Sonali ji Jain, Vice Chairperson, Yeshma ji Jain, Vice Chairperson, Ritu ji Chaudia, Chief Secretary, Dr. Shashi ji Muddo, Secretary, Sarna ji Butoria, Secretary, Kavita ji Shah, म्यूट कर Treasurer. लीजिए प्लीज आप। अच्छा, कौन है? अच्छा, बोलिए कंटिन्यू। And our respected members, and a special welcome to Shruti ji Watts. Shruti ji, we are truly excited to have you with us today for this much awaited hamper making session. From festive and wedding hampers to birthday gifting, we are all eager to learn the latest techniques and creative ideas that you will be sharing. Let's get ready to transform simple hampers into thoughtful, beautifully curated gifts. A heartfelt thank you to the Apex team for giving us the opportunity and approval for the event, their constant guidance and support. Thanks to Sangeeta ji Chhajad for her guidance and for making this event seamless. And Sarita ji Luda for her warmth and unwavering support. And to our ever encouraging chapter chairperson Saloni ji for always standing with us. And thanks a lot. थैंक यू सो मच मेघना जी। नाउ मूविंग अहेड, जो हर जोन को बांधते हैं एक सूत्र में, और हर प्रोजेक्ट में हो जिनका योगदान अनुपम। आइए सुनते हैं सरिता जी लोढ़ा को। उनके लीडरशिप के अंदर राजस्थान जोन में बहुत अच्छे, एक से एक अच्छे इवेंट होने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सरिता जी लोढ़ा को। सादर जय जिनेंद्र, सभी डिग्नेटरीज, सभी सखी सहेलियां और परिवार जी तो परिवार, जय जिनेंद्र। आज मुझे इतने सुंदर क्रिएटिव सेशन का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं JLW जयपुर और सक्षम स्किल डेवलपमेंट टीम को दिल से बधाई दूंगी कि आपने इतना सुंदर इंस्पिरेशन टॉपिक को चूज किया है और उसको सक्षम बनाया है। क्योंकि गिफ्टिंग सिर्फ एक गिफ्ट देने के लिए नहीं होता है, मन की भावनाएं उससे जुड़ी हुई होती है, और उसको सुंदर प्रेजेंटेशन बना के अगर देता है तो लगता है कि दिल को छू लिया है। तो इसको जैसे लेडीज इसको बिजनेस के रूप में भी ले सकती हैं, तो ये सेशन सक्षम और एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक बढ़ावा देती है। मतलब मुझे लगता है कि लेडीज विंग हमें सिर्फ मंच ही नहीं देती है, हमें माइंडसेट भी देती है। Mindset to express, to explore, and to involve in our own way, in our own time. So enjoy today's session. And Shruti जी, बहुत बहुत वेलकम आपका, और थैंक यू कि हम आपसे कुछ न कुछ अच्छा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बस इतना कहेंगे, हम सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे और सबको एंजॉय कराएंगे।
Thank you Thank you so much. so much, Sarita ji, for encouraging words to the chapters. कला जहाँ होती है वहां होती है अनुभूति, और गिफ्टिंग जहाँ होती है वहां होती है भावनाओं की पूर्ति. तो लेट्स हियर फ्रॉम आवर आर्ट एंड कल्चर कन्वीनर अनुजा जी शाह. अनुजा जी, over to you. Please. Okay. जय Delete जिनेन्द्र, button. सुनाई दे रहा है? जी हाँ. Okay. Jai Jinendra to all the Jito dignitaries who are present here, to all the participants, members who have joined today to enjoy this wonderful session of the आवाज and कट. special thanks to Shruti Vats, who is going to teach us today all the wonderful techniques. एक हैम्पर जो बनता है उसमें काफी सारी फीलिंग्स सबकी जुड़ी हुई होती है, और अभी तो वी आर एंटरिंग इनटू अ वंडरफुल फेस्टिव सीजन जिसमें राखी होगी, दिवाली होगी, तो सारे आई थिंक हैम्पर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सब लोग एक दूसरे के वहां भेजेंगे और उसके साथ काफी एक दूसरे की भावनाएं जुड़ी हुई होंगी. बट मेकिंग अ हैम्पर इज, जैसे अपने घर आता है तो लगता है कि बहुत ही इजी है, कितना सुंदर लग रहा है, बट इट हैज लॉट ऑफ टेक्निक. उसमें मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्लेसिंग. कई चीजें होती है छोटी बड़ी, उसको हम कैसे जोड़ के रखते हैं, उसको कैसे लेवलिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, नेट्स, उसके पैकेजिंग, सब चीजें कैसे जोड़ के हम बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर टॉपिंग ऑफ फ्लावर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स, काफी सारी चीजें अभी आई थिंक मार्केट में भी मिलती है. तो वो सारी चीजें को हम श्रुति जी आज हमको वो सब चीजें सिखाएंगे, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम हर, टू लर्न फ्रॉम हर. एंड स्पेशल थैंक्स टू संगीता जी छाजड़, to Sarita ji Loda and Meghna ji for bringing up this event and making it a really joyful. ये पूरा एक हैम्पर बनाया है जॉय का जो हमारे पास लाएंगे और हम सब सीखेंगे. So we are really looking forward. Thank you very much. Thank you, Anuja. I am also excited. Yeah. Yeah. जिनके सेल्स में हो दृष्टि और दिल में हो विजन, गेस करिए कौन है वो? वही होती है एक सच्चे लीडर की पहचान. प्लीज वेलकम अवर डायनेमिक चेयरपर्सन शीतल जी तुगर. शीतल जी, शीतल जी, शायद वो रीजॉइन कर रहे हैं आई थिंक. मेघना जी एक बार कॉल करिए, शायद रीजॉइन कर रहे हैं, उनका वो हो गया था, स्टक हो गया था आई थिंक. मीनवाइल किसी और को आप बुला हाँ लीजिए. हाँ, यस. Behind every successful project there is a passion and perfection, और दोनों का संगम है हमारे डीआईसी सोनाली जी दुगर. आइए सुनते हैं उनसे इंस्पायरिंग वर्ड्स फॉर दिस इवेंट. सोनाली जी, ओवर टू यू. Thank you, Sangeeta ji. Respected Sheetal ji, Ritu ji, my entire core, Sarita ji, मेघना जी, जिन्होंने इतना सुंदर ये डिजाइन करा है. आई मीन लर्निंग हैम्पर ऑफ जॉय, इट इज रियली a need of an hour today. So Yeah. this event is a platform to discover new ideas, network with like-minded individuals, and take your passion to the next level. जो इसमें पैशनेट है इस चीज को लेकर, जैसे आपने कहा कि दिस इज अ वेरी गुड टू स्टार्ट ऑल्सो, एंड द पीपल हु आर इनटू दिस they can start it as their own business also. Yeah. So let's empower each other with knowledge, skill, and inspiration. So let's get started to this journey of creativity, entrepreneurship, and joy. Let's make this event a celebration of our collective potential and a launchpad of our future endeavors. Thank you, and let's begin. Thank you so much. थैंक यू सो मच सोनाली जी. आइए हम बुलाते हैं हमारे डायनेमिक चेयरपर्सन शीतल जी दुगर को. शीतल जी, ओवर टू यू. Thank you, Sangeeta ji.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कंग्रेचुलेट, कितना अच्छा सेशन आपने रखा है। एंड आवर डिग्निटरीज, सलोनी जी जैन, चेयरपर्सन जयपुर चैप्टर, सोनाली जी दुग्गड़, स्पेशली फर्स्ट सोनाली जी दुग्गड़, हमारी डायनेमिक डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ JLW, and Ritu ji is there, Anuja ji and Sangeeta ji, Meghna ji, आपने ये अच्छा इवेंट आज रखा है। I congratulate and all your टीम में आपकी मेघना जी एंड प्रेरणा जी, शालिनी जी, मेघा जी, जो आप वर्क कर रही है सेशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए, तो बहुत बहुत आप लोग को थैंक्स कि आपने ये सेशन रखा। एंड यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैकेजिंग के बारे में जानना। आज ये बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ सामने कोई स्कूल के, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें भी देख के। आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा मुझे पता है, बट आगे भी इन फ्यूचर एक पूरा फुल कोर्स अगर बना के हम सिखाएंगे, तो जो हमारे मेंबर्स है वो अगर एक न्यू बिजनेस के रूप में भी इसको डेवलप करना चाहे तो वो भी कर पाएंगे। तो एक फुल कोर्स का भी आप सेशन रखें। 1 डे कोर्स इज गुड कि हम लोग अपना छोटा मोटा कुछ पैकेजिंग करके अपना बर्थडे एंड राखी यहाँ पर बना पाएंगे। बट अगर ये कोर्स पूरा फुल डेवलप हो जाए तो इन फ्यूचर हमारी मेंबर्स इसको बिजनेस के रूप में भी आगे ले जा पाएंगे। सो आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहे, इसके लिए थैंक्स टू आवर स्पीकर हु केम हियर। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच शीतल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभी एक से कुछ नहीं होगा, इसको लर्निंग सेशन लेने पड़ेंगे इसको एक स्टार्टअप बिजनेस बनाने के लिए। मूविंग अहेड, नाउ आई वांट टू इनवाइट वेरी टैलेंटेड, जो हमेशा हर इनिशिएटिव में एक गाइडिंग फोर्स की तरह साथ देती हैं। जी हाँ, जयपुर चैप्टर चेयरपर्सन सलोनी जी। सलोनी जी, और to you. जय जिनेन, सभी को सादर जय जिनेन। A very warm welcome to everyone present here today. As a chairperson of Jito Jaipur chapter, it gives me immense pleasure to open this vibrant and creative session, The Hamper of Joy, a initiative under Saksham Skill Development, Art and Culture. I extend a heartfelt gratitude to the teams of Jito Apex, especially Sheetal ji, Sonali ji, Duggar, Sangeeta ji, Sarita ji, team of Rajasthan Zone, and my Jito Jaipur Ladies Wing. Meghna ji, Prerna ji, you are doing a commendable job for always supporting impactful initiatives like this. This unique session is more than just a learning experience. We are delighted to have with us Ms. Shruti Vyas, the founder of Decor Arts. Let us embrace today's learning with curiosity, creativity, and the spirit of collaboration. Wishing everyone a joyful and enriching experience ahead. Thank you. इसी के साथ Thank बस मैं सिर्फ आपका 1 सेकंड लेना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी, जीतो जयपुर चैप्टर पहली बार एक RDB नेशनल मैट्रिमोनी मीट कर रहा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, मेघना जी आपसे भी, जब आपका ये सेशन हो तो आप इसके बारे में 1 मिनट के लिए बताएं, और हमारे टाइटल स्पॉन्सर शीतल जी दुग्गड़ जो पूरी नेशनल मैट्रिमोनी को करते हैं उनको भी एक बार के लिए वो करेंगे। एंड शीतल जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, ये जो आपने जूम वाला जो इनिशिएटिव कर रहा है ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि एक इवेंट में एक पर्टिकुलर लोग ही जुड़ पाते हैं, पर हम ये जूम का करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन। नॉट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, प्लीज हम इसको शुरू करते हैं इवेंट को। यस, सलोनी जी बहुत सलोनी, सही बोला। जूम पर आने से हमारा खर्चा बच गया है। ये कोविड मतलब की शीतल देन जी है इज द रीजन बिहाइंड सलोनी जी, दिस। ये कोविड की देन है। नहीं, और पर इतने इनिशिएटिव आपका सिंसियरली है। सब मेंबर्स सुनते हैं, ये भी बहुत अच्छी हाँ, बात है कि सही पूरे बात है, टाइम ध्यान से सुनते हैं, नोट करते हैं। ये करते बहुत हैं अच्छी बिल्कुल। बात है कि बहुत आप सिंसियरिटी आ गया है मेंबर्स। आप पूरे लेडीज विंग को आपने एक बना दिया। अब ये नहीं रहा कि ये जयपुर का है या ये चेन्नई का है या किसी का भी है, ये पूरा एक JLW, एक पूरी फैमिली बना दी आपने। राइट राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाते हैं इस यहाँ की इवेंट कन्वीनर शालिनी जी लोढ़ा को, जो कि बताएंगी श्रुति जी वर्ड्स के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन देगी अपने शब्दों में। तो शालिनी जी, ओवर टू यू। Jai Jinendra, everyone. Meet Shruti Vas, founder of Decor Arts, a leading name in gift.
She has empowered countless women through her workshop, sharing budget-friendly, aesthetic hamper design and DIY techniques. Her creativity has sparked many entrepreneurial journey. Let's welcome Shruti ji and get ready to learn from her inspiring experience. Thank you. थैंक यू सो मच। यह सेशन एक परफेक्ट ब्लेंड है स्किल डेवलपमेंट और फेस्टिव एंटरप्रेन्योरशिप का, जहां हम सीखने वाले हैं गिफ्टिंग के नए डायमेंशंस, फ्रॉम DIY हैम्पर टू ब्रांडिंग, फ्रॉम क्रिएटिविटी टू कॉमर्स। आइए मिलकर इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और अपने टैलेंट को क्रिएटिविटी में बदलते हैं। अपने नाउ आई वेलकम श्रुति जी वत्स, वेरी टैलेंटेड आर्ट फॉर्म को आपके सामने अपने ही अंदाज में प्रस्तुत करेंगी। तो प्लीज उनसे सीखिए कि हैम्पर हम घर में कैसे बनाएं और अपने एक्सपेंसेस को कम करें। थैंक यू सो मच। मूविंग अहेड टू श्रुति जी वास। Hello, good afternoon, all you lovely ladies over there. I'm Shruti Vats, founder of the Decor Arts. And first of all, I like to thank the G2 organization members as well as the organizers who have given me this beautiful opportunity to be part of this wonderful event. So as you all know, this particular event, we will be teaching you a lot of hampers. It is hamper of joy. So you can easily relate everything with the hampers. And we are taking the topics for all the occasions, all the festivals. The best part is this, festivals are coming ahead. You can utilize and use all these hampers in the upcoming festivals. So without, wasting any time, I like to quickly start because I want to teach you many topics. There are so many things which I want to cover in this particular session. So let's give I will be giving you demonstration. People who want to learn, they can bring one ribbon. If you have any kind of a ribbon, you can keep it with you, or else keep a notepad and pencil in front of you, because throughout the session, I will be giving you some tips, tricks, and information about the industry so that you can just write it down. Maybe in future, you can just, relate and you can use that thing. So let's start. Firstly, I'd like to know, am I visible and audible to all? Yes, If yes. you like, okay. So I want throughout the course, I think like everyone has muted. You can just give me thumbs up. I can see your photos. You can just give me thumbs up, or in the message bar, you can say thumbs up, right? So let's start with the hampers. श्रुति जी, वैसे भी अभी आपके सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आते जाएंगे, और जो Alright. हमारी CS है, जो भी यहाँ के कन्वीनर्स है, वो आपका ये इवेंट के क्वेश्चंस नोट करके दे विल आस्क आफ्टर द No worries. सेशन। But throughout the course, you can write it down so that maybe in future you can relate and you can just check the notes. Okay. Okay, let's start with Yes, it. right. We Right, are right. covering three particular hampers. First going to be the hamper basket, which is so much उसकी इतनी utility होती है, आप किसी भी occasion पे hamper basket use कर सकते हैं. First going to be the hamper basket. Second going to be the most popular thing, which is the balloon theme hampers, which nowadays people are inculcating balloons into the hampers. We will be teaching that. The second topic. Third topic is the backdrop creation into the hampers. That is also quite trendy and latest. So these three topics I will be covering. Let's start with the hamper baskets. All right. So this is my raw basket, which I'm going to decorate in front of you. This basket is visible to you? Is this visible? Okay, so how to decorate this basket? I will be giving you the technicalities. Looking at the basket which has little height and handle, how you can do that? I will be taking the easiest to the tough topic dependingly. Okay, सबसे पहले हम इसकी bases को cover करेंगे. All right, these are the front side. This is my front facing which you are seeing. तो इसको पहले हम cover करेंगे. I am taking this mauvish theme color. Okay, पहले हम इसको करेंगे. I'm going to teach you the layerings. Whenever you are doing any kind of ribbon work, prefer to do layerings here. पहले मैंने एक ये लगाया यहाँ तक. I can trim this.
whenever you are applying glue, people who are using glue first time, what they can do is apply the adhesive only on the harder surface. Here, the harder surface is the basket, okay? Right from one edge, I will be putting little adhesive. This is teasing of my corners. And this part, I will be stretching and placing it here. I am using the satin ribbon. You can use any Gota ribbon, satin ribbon. Make sure it is not opaque. Means it should be opaque. It should not be translucent or transparent. नहीं तो फिर glue के marks आने start होते हैं और उसमें फिर neatness नहीं आती है. Right? We will be giving the same color combination concept on top also. अब लेयरिंग मैं आपको कह रही हूं तो लेयरिंग के लिए क्या होगा? am I see I'm getting some messages. मेरी ऑडिबिलिटी सही है आपके लिए या फिर मेरी लैंग्वेज सही है आपके लिए? कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं. Okay, so this is a beautiful lace. Can you see this lace? I'm going to use this lace to give a little prompt effect to this. अगर मैं ये लेस लगा रही हूं तो इससे थोड़ा सा उठाव आ रहा है. जो बोलते हैं कि एलिवेट हो रही है कोई चीज, वो कलर कॉम्बिनेशन से, न्यूट्रल एंड डार्क कॉम्बिनेशन से थोड़ा बेटर लगता है. So I will be giving layers here. This much is enough. I will be trimming it. Again, the process is same. Here I'm going to apply little glue. People who are using glue first time, I can just explain this thing. This is a hot melted glue. When you press it, the hot melted glue comes out. जब भी आप glue को apply करते हैं, then spread it. I always say in my classes also, because we conduct workshop all over in India, तो हम अपने participants को हमेशा ये बताते हैं, spread the glue with the nozzle. It's not possible to do it with hand. अगर आप फेविकॉल कर रहे हो तो आप उसको hand से spread कर सकते हो. Here you don't have that opportunity. Just spread it with this nozzle only, and this can dry very quickly. तो आपको जल्दी से sticking करनी है, आपको उसमें wait नहीं करना है. Okay? Whenever you're doing, just hold and press it for a couple of seconds so that it can spread and take good gripping. Glue की ये सबसे powerful adhesive है और इसको जब आप hold करते हो, जिस तरह से मैंने hold किया है, press करा है, ये spread होती है because ये hot melted substance है. When you press any hot thing, वो spread होता है और जितना spread होता है, उतना उसकी gripping अच्छी होती है. So we are giving the same kind of a theme right here on top. Right? अब आप देखोगे धीरे धीरे ये रॉ बास्केट एक ब्यूटीफुल बास्केट में कन्वर्ट होते हुए. This is my satin ribbon. I'm going to use my adhesive over here. And now, to give a similarity, I will be using this thing on top. Okay? Right in center. See, मेरा ये handle इतना broad नहीं है, तो मैं इसमें center में करूंगी. नीचे मैंने layerings करा है, right? But हमें effect देना है. जो हम use कर रहे हैं, we will not be using too many colors. If we have taken one family of color theme, then मैं उसी पे ही हम stick रहेंगे. हम उसके lighter and darker shades लेंगे, मगर हम ऐसा नहीं होगा, हमने ये mauve color use किया है, तो मैं इस पे blue use करूंगी. That we will not be doing. Okay, so now comes the decor of it. Now तो अभी हमने एक base frame किया है. Now we going to do the decor on top of it. Decor के मैं आपको कुछ principal rules बताऊंगी. उसके basis पे you can create any kind of decoration. This is the part of flower decoration. मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करोगे उसे. सबसे पहले I will be measuring the net which I'm using. Net का आपने concept देखा होगा. People are taking net and putting a pony right on top and then doing it. We are doing little different than this because हम लोग थोड़ा सा आपको advanced level करवाते हैं. I will be
I will be telling you slowly so that you can adapt it, what I'm doing. See, मैंने एक नॉट यहाँ पे करी है, मैं आपको बताती हूँ मैंने ये करा भी कैसे है. There is a rule behind it and there is some technicalities also. And ये मैं stretch करके यहाँ fix करूँ. So what I'm doing is I'm covering my basket not straight like this. I'm covering it diagonally from one end to the another corner. Is this clear? From this part to this part, I am doing a kind of a decor. हमारा decor जो है वो straight नहीं हो रहा है, sleeping straight नहीं हो रहा है, diagonally नहीं हो रहा है. It is not horizontal. It is little diagonal. ये थोड़ा तिरछा आ रहा है. Okay? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करा है मैंने, जो इस तरह से लॉकिंग होती है एक पार्ट से. ये हम कैसे कर रहे हैं. कोई भी आप जो भी कंट्रास्टिंग कलर ले रहे हो उसके ही आपने नेट लेनी है. Spread this net like this, keep it straight in front of you, and then what I'm doing is, see, I am pinching and bringing this fabric together. Pinch and bring the fabric together. जैसे फ्रॉक में आप लेस, आप फ्रॉक में फ्रिल्स लगाते हो, उस टाइप से ये प्रोसेस आएगा. It will look something like this. And now how to seize it. कैसे सीज करेंगे इसको, मैं आपको एक रूल बता रही हूँ. जब भी आप, ये फैब्रिक होता है एंड दिस थ्रेड इज ऑल्सो फैब्रिक. फैब्रिक टू फैब्रिक, आप जब भी कोई टाई कर रहे हैं चीज, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन से बता रही हूँ आपको कैसे करना है. आई एम wrapping it around like this. 1, 2, 3, 4, 5. After 5 turns, I am stretching. See, I am stretching and breaking this thread. अगर आप सिजर से कट कर रहे हो या मुंह से तोड़ रहे हो, कई लोग करते हैं, तो ये थ्रेड लूज हो जाएगा और आपका ये खुल जाएगा. अगर इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप नॉट कर रहे हो. यू हैव सीन पीपल डूइंग नॉटिंग, नॉट बनाते हैं, वो भी करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज वी आर डूइंग स्मार्ट एंड फास्ट वर्क. जब आप बहुत सारा वर्क करते हो पैकेजिंग का, यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू डू दैट स्मॉल लिटिल डिटेलिंग. ये थ्रेड से मेरा इंटैक्ट रहेगा, ये ओपन नहीं होगा. If you want, these are the tips which I am telling you. You can write it down. These tips are very helpful. Okay. So now comes my. सबसे पहले हम एक फ्रेम बना रहे हैं जिसके ऊपर हम अपना डेकोर करेंगे. डायगनली मैंने बोला है, इसकी प्लीट्स जितनी आए यहाँ पे उतना अच्छा है. यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे हम इसको फिक्स करें. Okay. So first I'm going to seize it right at one corner. यहाँ पे इसको सीज करना है. Hold and press it. Why I'm saying this again and again, because this is really very important. जब भी आप कोई चीज को प्रेस करते हो उसकी ग्रिपिंग बढ़ती है, और ग्लू के साथ में इट इज मैंडेटरी. व्हाई? बिकॉज ग्लू कुछ टाइम बाद अगर ड्राई हो जाएगा, आपने फिक्स करते हुए इसको होल्ड नहीं करा, तो एक ये लम्प की तरह प्लास्टिक फॉर्म कर लेता है. अब जब ये प्लास्टिक बन जाएगा तो आप जो भी वर्क करोगे वो आपका इतना इतना उभरा हुआ लगेगा. देन यू विल स्ट्रगल टू रिमूव इट. आप उसे खींचोगे तो वो नेट ही बाहर आ जाएगी, फैब्रिक ही सारा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो नेवर डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग. अब मुझे यहाँ पे, दिस इज माई फ्रंट साइड, दिस इज माई बैक साइड. आई एम नॉट वरीड अबाउट द बैक डेकोर, मगर फ्रंट डेकोर मेरा बहुत सुंदर होना चाहिए. इसको देखो मैं कैसे, यहाँ से अगर खींचते हैं किसी चीज को तो एक नेचुरल प्लीट्स आती हैं. अब मैंने खींच के इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना है. ओके. Back side पे again the same process. I'm going to apply a little adhesive and then fix it. खींच के करना ताकि यहाँ पे wrinkles आए. These wrinkles gives beauty to my whole thing. So I will be stretching and fixing it again and again, pressing it here. Spread it so that you have the perfect, wrinkles right on top. Okay, this much is done. Now I will be doing the decor. Flower decorations हम करेंगे. Flower decorations के मैं आपको कुछ rules बताती हूँ, आपको किस तरीके से करना है.
मेरा जो डेकोर होगा वो इस पार्ट पे होगा, राइट? इस पार्ट पे हम लोग बोलते हैं जो सबसे, जब भी आप फ्लावर डेकोर देखते हैं तो क्या होता है, फ्लावर डेकोर इज उसमें एक बड़ा फ्लावर होता है, छोटे फ्लावर्स होते हैं, ट्विंग्स होते हैं, लीव्स होती हैं, पोलेंस होते हैं, और छोटी 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 बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। देन इट कम्स लाइक अ बंच, एक फ्लावर बंच। नेचर से ही इंस्पिरेशंस लेते हैं, जहां आप नेचर में जाते हो उसमें आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस टाइप से अरेंजमेंट है। वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि टेक्निकली नेचर भी बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स है, उसमें वो लेयरिंग्स पे वर्क कर रहे हैं, उसमें लीव्स आ रही हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, फिर एक जाके बीच में बड़ा फ्लावर आता है। दैट्स द कोर। ओके, सो फ्लावर अरेंजमेंट का एक ये रूल है, वेन एवर यू आर डूइंग इट यू हैव टू डू इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। व्हाट डज दैट मीन? बिग बिग स्मॉल स्मॉल स्मॉलेस्ट। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करके वर्क करेंगे तो आपकी लेयरिंग्स बहुत अच्छी प्रोमिनेंट विजिबिलिटी होगी। जितनी अच्छी विजिबिलिटी होगी उतना अच्छा फ्लावर अरेंजमेंट होगा। सो इट इज ऑल टेक्निकल। अगर आपको लगता है कि फ्लावर अरेंजमेंट वाओ बहुत सुंदर लग रहा है, देयर इज अ रिसर्च वर्क बिहाइंड दैट। सो अगर आप इस टेक्निक से करेंगे फ्लावर अरेंजमेंट बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ा फ्लावर इज द कोर फ्लावर, जो हमारा प्रोमिनेंट राइट यहाँ पे आएगा। अब मेरा कोर फ्लावर यहाँ तो नहीं आएगा, दिस इज माई कोर, दिस इज माई कोर, राइट? एंड इसके बाद में हमारा यहां से हमारा स्कैंटी होगा, क्योंकि हमारी शेप अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इस केस में द कोर इज राइट हियर ड्रॉप में, एंड जो चढ़ रहा है ये बेल की तरह चढ़ रहा है। जो क्रीपर क्लाइंबर्स आप देखते हैं नेचर में, वो जो बेल होती है वो बहुत डेंस होती है, बहुत कंपैक्ट होती है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जहां से शुरुआत होती है, और ऊपर जाके बेल बहुत पतली सी होती है। ये लुक तो आपको नेचर में बहुत बार देखा होगा, बेल हमेशा पतली होती है, हम वैसी लुक बना रहे हैं। तो आपको मैं जो बोल रही हूँ उसको मैं अभी प्रैक्टिकली आपको रिलेट करके बताती हूँ कैसे आपको करते हैं। किसी भी फ्लावर अरेंजमेंट करने से पहले इस पे हम खाली स्टिक करेंगे। पहले मैं किसी भी पीस ऑफ पेपर पे ना वर्क करना स्टार्ट करती हूँ। दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, आई एम पुटिंग माई कोर फ्लावर हियर। ठीक है, पहले मेरा कोर फ्लावर आ गया। See, what I'm doing is एक बो बनाते हैं। हाउ टू मेक अ बो आई एम टेलिंग यू। दिस इज माय रिबन। हमने जो रिबन्स लिए हैं हम कोई फालतू मटेरियल नहीं ले रहे हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशंस पे ले रहे हैं, सो दैट वी मिनिमम रॉ मटेरियल में आप मैक्सिमम आउटलुक ला सकते हैं। कैसे करेंगे? एक लूप बनाया, one more loop, so two loops are in my hand and there are two tails। जब भी कोई बो होता है उसमें दो लूप्स होते हैं और दो टेल्स होती हैं। ये लॉजिक तो पता ही होगा ना। ये हमने दो लूप्स लिए हैं, दो टेल्स लिए हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रॉसिंग इट एंड मेकिंग अ नॉट। स्ट्रेच करके नॉट बना देना। अगर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ में, फर्स्ट यू गेट द गुड नॉट एंड देन वी विल बी इम्प्रोवाइजिंग द शेप ऑफ इट। अब ये मेरी बो की शेप आ रही है। अच्छा, इसमें भी चेक होता है, द लूप शुड बी इक्वल। इफ इट इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे चेक करोगे? बीच में से नॉट पकड़नी है, टेक आउट योर फिंगर एंड देन स्ट्रेच इट। व्हेन यू स्ट्रेच गेट टू नो, एक लूज है हल्का सा, मेरा ये टाइट है, तो मुझे इसको हल्का सा पुल कर लूंगी, मेरा एक्यूरेट बो इक्वल आ जाएगा। सी, व्हेन आई एम डूइंग, यू माइट बी फीलिंग इट सिंपल, मगर ये चेक्स आपके वर्क को करेक्ट और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देते हैं। हम जो काम करवाते हैं वो ऐसा ट्रेन करवाते हैं अपनी क्लासेस में कि आपके एरर लेस वर्क हो। देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल वर्क एंड अनप्रोफेशनल वर्क। हर एक चीज को चेक करके वर्क करोगे तो कोई स्कोप ही नहीं है कि आपका कुछ मिस्टेक हो। सो दिस बो इज क्लियर टू यू। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग टू बोज लाइक दिस। ये जो हमारी टेल्स होती है ना, इसको भी एक टेक्निक होती है कि आप इसको किस तरीके से कट कर रहे हैं। इफ आई एम कटिंग इट डायगनली, दिस इज एन आर्क। अगर मैं इसको फोल्ड करके आई एम कटिंग इट लाइक दिस, देन दिस इज फिश टेल। आई विल रिपीट इट।
दिस इज आर्क, आर्क मतलब डायगनली कट, एंड इसी को मैं इस तरह से कर देती हूं एंड कटिंग इट डायगनली, फोल्ड करके कटिंग डायगनली, ये हो जाता है फिश टेल. ओके, bow and fish tail arc is clear to you. So what we are doing is I'm making one more bow like this. Similar bow बनाना है आपको. And see what I'm teaching you. When we are making two bows, identical bows बनाने हैं आपको, same size of ribbon से, same identical bows, right? And check whether the loops are equal or not. Almost equal है, इसको थोड़ा सा मैं stretch करके equal कर देती हूँ. And then what I'm doing is I'm putting a dot of glue right in center and then pasting it diagonally here. See, can you see this? When I'm pasting it diagonally, all my loops are coming up and tails are going down. So this is crown bow where the loops are coming up and tails are falling down. This is my crown bow. All right. Whenever we are doing a flower arrangement, जैसे हम नेचर से मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, उसके बाद में हम उसकी असेंबलिंग करते हैं. All right. So this is my core flower. I'm going to place my core flower here, right? हम छोटे फ्लावर्स लेंगे इसमें, इनको हम बोलते हैं हेड्रेंजास. हम हेड्रेंजास यूज करेंगे. इनको पोलेंस बोलते हैं, ये बट का काम करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं. एंड आई होप यू नो दीज आर द कार्नेशंस. ठीक है, इनका हम एक असेंबलिंग करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे करते हैं. पहले ये फ्लावर लगाया, अब जो मेरा सबसे बड़ा फ्लावर है उसका सब बॉडी, उसका सपोर्टर कोई बनेगा. फॉर एग्जाम्पल ये स्पेस जो मेरी एम्प्टी है, फर्स्ट वी हैव टू फिल दिस थिंग. इसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उसको जो फिलिंग करेंगे वो सेम फ्लावर से नहीं करेंगे. कोर फ्लावर इज द बिगेस्ट फ्लावर, द बिगेस्ट फ्लावर अमंग दैट किट. तो उसको जो सपोर्ट करेगा, जो इस गैप को फिल करेगा फ्लावर्स के, ये जो गैप फिलिंग वाला पार्ट होगा वो होगा हमारा वन साइज स्मॉल देन द बिग फ्लावर. ये मेरा रोज है. आई एम गोइंग टू डू द कार्नेशंस हियर बिकॉज मुझे थोड़ा सा मोनोटोनियस लुक को इसको ब्रेक करना है. कार्नेशंस ने मेरे इसको पूरा बहुत अच्छा सपोर्ट दे दिया है. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू पुट दीज हेड्रेंजास. इसका मुझे इफेक्ट देना है बिकॉज मेरा जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा ये है. समवन इज राइटिंग समथिंग. Blue sticks, please suggest. Okay, all the question answer session I will be taking later on. ठीक है, इसको हम साइड में फिक्स करेंगे. इस तरीके से साइड में इसको फिक्स करेंगे. एंड ये जो जितने भी हमारे इस तरीके से प्रॉप्स होते हैं, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा सा ब्लिंकी इफेक्ट भी डालना है. आई एम नॉट पुटिंग लॉट ऑफ गोल्ड इनटू इट, बट a blink of gold will enhance my whole look, right? And then I'm going to fix it here. See, ये थोड़ा सा triangular shape दे रहा है मेरा, because we are doing a triangular shape. हमें करनी है बेल, जो यहाँ से बहुत ज्यादा ब्रॉड, बहुत हेवी है और ऊपर से स्कैंटी होती जा रही है. Okay? And this crown bow, I will be putting it right at the back. अब ये जो crown bow है, ये पूरा look मेरे इस क्राउन फ्लावर का क्राउन बना रही है. मेरा जो कोर फ्लावर है, आई हैव टू पुट लॉट ऑफ थिंग्स. मैं इसके सराउंडिंग ही प्ले कर रहे हैं हम, सो दैट हमारा जो कोर फ्लावर है वो एनहांस होके आए. अब मेरा जो क्राउन है राइट एट द बैक साइड, हम इसको यहाँ फिक्स करें.
ऑलराइट, बीच में मैं ऐड कर रही हूँ इस तरीके से ये ब्रोच बनेगा, इसमें हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। If you want, you can use this also. इसको थोड़ा सा ट्रिम करके this give a complete arm look to my whole concept. एक आर्म निकल रही है ना, और वो ही हमारे को चाहिए। This is looking little triangular shape. लग रही है ना triangular shape? अब मेरा ये ट्रायंगल यहाँ से थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आई विल बी यूजिंग पोलेंस टू कंप्लीट द लुक। कंप्लीट द लुक मीन्स गैप्स को फिल करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज पोलेंस लाइक दिस। इस टाइप के पोलेंस आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज हेड्रेंजर्स आल्सो टू फिल इन द गैप्स, वो भी अच्छा लगता है, मगर हेड्रेंजर बहुत ज्यादा वॉल्यूम दे देता है, पोलेंस आपका थोड़ा वॉल्यूम देता है। इसमें मुझे बहुत वॉल्यूम नहीं चाहिए, आई विल बी यूजिंग दिस ऑल्सो। So can you see this? This is my whole brooch, जिसमें मेरा कोर है, बैक साइड पे मेरा इसमें क्राउन आ गया है, फ्रंट पे we have adjusted accordingly. यहाँ पे 2 carnations हैं, supported by lot of hydrangeas, and then the polens कहीं कहीं blink की तरह निकलते हैं। ये प्रॉपर इस तरीके से बेल है, इसको हम प्लेस करेंगे अपने अपने फ्लावर अरेंजमेंट पे। For example, if I'm placing it here, how is it? Fixing it here, it's giving a creeper climber effect to my concept. This is what I want. मैं इसको स्टिक करके आपको दिखाती हूँ। Looks beautiful. Thank you. इसको होल्ड करना है, थोड़ी देर प्रेस करना है। दिस इज अ वेरी डेंस अरेंजमेंट। वी नेवर रिकमेंड कि आप बहुत ज्यादा छोटा छोटा अरेंजमेंट करो, डेंस अरेंजमेंट एक करो और उसको ऐसे स्कैंटी लुक दो, दैट इज एडवाइजेबल। तो दिस इज अ राखी स्पेशल, तो हम यहाँ पे इस तरह से कोई भी टैग लगाएंगे, कोई भी आप टैग लगा सकते हो राखी के, सो दैट प्रॉपर आपको राखी की वाइब्स देगा। अब ये हो गया कस्टमाइज फॉर राखी। Is this okay? मैं आपको क्विकली बता देती हूँ आप क्या क्या सामान रख सकते हो इसमें, एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन उसका भी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि हम वर्क कैसे करते हैं। हमारे पास राखी के हैम्पर स्टार्ट हो गए हैं पूरे। Put some grass right in center. Put some grass. Someone is telling कि कैमरा थोड़ा सामने रहे ना तो लोगों को क्लियर दिखेगा थोड़ा सा। कैमरा सामने मीन्स आपको एंगल नहीं दिख रहा? हाँ बस अब ठीक है, अब काफी सेंटर में आ गया। ठीक ठीक, ओके 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 ठीक है। हाउ यू कैन डू इट, आप जो भी देखो इसमें आपका ना जितने भी गुडीज आप जो भी सामान रख रहे हो वो उसको प्लेसमेंट है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन द नेट अरेंजमेंट राइट ऑन टॉप। आपका सामान कुछ ऐसा हिलेगा नहीं, मगर आप इस तरीके से उसको प्लेस कर सकते हैं। ऐसे भी प्रॉप्स हैं जो अगर आपको लग रहा है तो इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। एब्सोल्यूट है। ये जैसे आप हमारा सब राखी है तो इसको भी आप यहाँ पे अंदर डाल सकते हो। तो you can put anything as per your choice। ये हमारे जार्स होते हैं, इस तरीके से हम जार्स को भी डेकोर करते हैं। उसको आप यहाँ रखोगे अंदर, आप चिप्स रख सकते हो, आप कॉफी रख सकते हो, आप मंचीज रख सकते हो। दैट ऑल डिपेंड कस्टमाइज के आपकी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और whom you are gifting what they want exactly, right?
इस तरह से इसकी कंप्लीट लुक आएगी। भरने को आप इसमें बहुत सारी और चीजें भी डाल सकते हैं, अगर जो लुक है वो इसकी ये आएगी। ग्रास भी जब आप फिक्स करते हो अंदर और जब सामान डालते हो ग्रास में, उसको भी थोड़ा सा आप स्पेस कर सकते हो। यू कैन रिमूव द ग्रास एंड पुट द जार्स राइट इनसाइड, तो उसकी ग्रिपिंग आ जाती है। This is the whole concept of Rakhi hamper. I hope this is clear to you. ये हैम्पर आपको क्लियर हुआ? थैंक यू, थैंक यू। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, विच इज अ बलून थीम कंसेप्ट, राइट? मैं इसकी फोटोज अगर होगी तो मैं आपको शेयर करूंगी इन दिस ग्रुप। Shruti, can we do question answers for this hamper particularly? Yeah, we can start with this. People want to know what kind of glue are you using? Can you What suggest they want to the know? glue that you're using? Please be loud. Hello. Can you suggest the glue that you're using for this? We are using glue for entirely everything in this. Any particular brand or some particular type of glue? Glue देखो चाइनीज इन ताइवान आती हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर ब्रांड एंड ये इजीली आपकी किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है। बट इफ यू वांट टू परचेज द ग्लू गन स्टिक्स, तो देखो स्टिक्स तो रिफिल टाइप्स में आता है, बट इफ यू वांट टू परचेज द गुड ग्लू गन व्हिच कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, then take this brand Stanley, Stanley. Stanley is a good brand, यूएस की ब्रांड है, उसमें भी आप वॉट ज्यादा लोगे तो ज्यादा चलती है। हल्की वॉट की लोगे जैसे 100-150 वॉट्स की लोगे तो वो जल्दी खराब होने के चांसेस उसमें भी रहते हैं। एनी अदर डाउट? People want to know where are you vending these stuff from, or any idea you can just suggest people where we can get these flowers. The vendor list we provide in our workshops, but that's a very big list. एंड वेंडर्स तो आप अलग अलग टाउन से हो तो अलग अलग जगह से आप परचेज कर सकते हो। यू कैन परचेज फ्यू ऑफ द स्टफ फ्रॉम अस आल्सो इफ यू वांट टू, बट इसमें जो मैंने आपको यूज करवाया है ज्यादातर वो उसमें रिबन्स है, फ्लावर्स एंड पाइनवुड का बेसिस है। पाइनवुड बेसिस आई गेस यू कैन प्रोक्योर इजीली। रिबन्स आप जितने भी जो भी मैं कॉन्सेप्ट कराती हूँ, इट्स नॉट दैट टफ टू प्रोक्योर, क्योंकि रिबन सैटिन रिबन यूज किया है जो आपके इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं पर भी। फ्लावर्स मैंने वो यूज किए हैं जो आपके दिवाली पे आते हैं, और जो आप स्टिक्स आती हैं प्लक इट, जो स्टिक्स आती हैं उन्हीं को प्लक कर लो, वॉश कर लो, रीयूज कर सकते हो। फ्लावर्स वो वाले हैं, रिबन्स हमने बिल्कुल बेसिक यूज करवाए हैं। And about the cost also people are asking कि हम इसकी कॉस्ट कैसे वर्कआउट करते हैं, अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे कॉस्ट को कट डाउन करके हाउ वी कैन आस्क फॉर द कॉस्ट आल्सो टू द कस्टमर्स। या सी कॉस्टिंग का एक बड़ा एलैबोरेट फॉर्मूला है, मगर आपको मैं क्विक फॉर्मूला बताती हूँ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ द कॉस्टिंग। पहली चीज तो ये कभी भी कंपेयर मत करो कि दूसरा कितने कॉस्ट में सेल कर रहा है। माय कॉस्टिंग, माय सेल प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम योर सेल प्राइस। व्हाई? Because my sourcing is different, my labor cost is different, my all the the sourcing, everything is different from yours, so there is no comparison. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें प्लस करते हैं रॉ मटेरियल, जो भी आप यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल आप लिख लो, चाहे रॉ मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। It is important, don't you think so, that I am making myself why to include the labor cost, but that is important. Eventually, if you're doing it professionally for a business purpose, later on you need to hire someone. So day one से आप अपना calculate करोगे आपके एरिया में labor cost क्या चल रही है, how much like per day the person anyone is charging, you can add it into your product. Then comes the miscellaneous 10%. वो आज के टाइम में ऐड करना जरूरी है, because 10% you have to add because बहुत सारी मार्केटिंग हो रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वर्ड ऑफ माउथ से काम चलता था, पहले आपने किसी फैमिली फ्रेंड से काम चला रहे थे, वो टाइम अलग है। आफ्टर कोविड थिंग्स हैव चेंज, एवरीवन इज यूज्ड टू ऑनलाइन एंड ऑल फॉर ऑनलाइन प्रेजेंस यू हैव टू स्पेंड अ लॉट। सो 10% दैट इज इम्पोर्टेंट इन नाउअडेज, बेसिक से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। And then comes the profit. Profit is something which is not yet defined. That is up to you. People are starting with 25% and they are going beyond till 70-80% also. That depend on your uniqueness, your creativity. If you feel like your work is really unique, no one is doing, then you can charge more. But 25% is decent enough to start with. अभी fix करते हैं इसको.
Can we start with new topics? Any other doubts? Any other Yeah, thing you'd thank like you. to- Thank you. We can move ahead with the balloon hamper now. Now we are teaching you the balloon hamper. Okay. So balloon के लिए जो भी हम work कर रहे हैं, this is a chocolate bouquet. दूसरा ले लो. So इसमें अब हम कर रहे हैं चॉकलेट बुके. चॉकलेट बुके के अंदर जो भी हम कर रहे हैं स्टैंडिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं. इसमें जो भी चीज जाएगी स्टिक से हम इसको फिक्स इन करेंगे. उसके लिए वी आर नॉट यूजिंग ग्लू डेफिनेटली, वी आर जस्ट स्टिकिंग एंड इंसर्टिंग इन दिस. पहला रूल ये है, जब भी आप स्टिकिंग का कोई भी वर्क करेंगे, द मिनिमम हाइट यू हैव टू टेक अप्रोक्सीमेटली 3 इंचेस. 3 इंचेस होनी ही चाहिए. इफ इट इज लेस देन 3 इंचेस तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका स्टे करेगा, आपका डैंगल करता रहेगा जो भी आप सामान डालोगे. ओके. एंड हाइट करते करते अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, सबसे पहले ये मैंने बेस लिया है. इट्स अ पाइनवुड बेस. आपके पास कार्डबोर्ड बेस होगा तो भी चल जाएगा. आपके पास कोई पुराना बॉक्स है विच हैज अ गुड डेप्थ, यू कैन यूज दैट. थर्मोकोल इंसर्ट कर रखा है, राइट, क्योंकि अभी हमें जो भी यूज करना है वो थर्मोकोल से फिक्स इजीली हो सकता है. ओके. इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी हमने रेड थीम लेंगे तो रेड का हमने कवर कर दिया है. गुड एंड गोल्डन थीम है. एंड राइट ऑन टॉप में आपको एक बो बनाना सिखा रही हूँ. वो कैसे बना रहे हैं वो आप देखिए. इसके सेलोपिन्स निकाल. मेक अ लूप. जो हमने पहले किया था वो हमने ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट किया था, ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न कर रहे हैं. मेकिंग अ लूप लाइक दिस. वन लूप इज दिस, अनदर लूप इज दिस. दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप बो. इसका एक रूल होता है, अगर आई एम होल्डिंग इट राइट फ्रॉम सेंटर, राइट साइड शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट साइड. ओके. अगर ये फॉर एग्जाम्पल मेरा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच है तो ये भी 1.5 इंच होना चाहिए. एंड द लेयरिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया, जो प्रोटोकॉल है वो सेम ही रहता है एवरी टाइम व्हेनेवर वी डू एनी काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट. डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट होगा. ये बड़ा है तो अभी हम लेयरिंग्स करेंगे, वो छोटा 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 होगा, विच इज डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट. This is my second layer. Second layer is little less than the first one. This is what we want. And then this is my second का parallel companion. ये आ गया. And now मैं इसको trim कर लेती हूँ. This loose part I will be twisting and fixing it right in center. Is this clear? Is this clear? दूसरा बना दे. Is this clear to you? एक और बार मैं बताऊं इसे. It's very simple to just staple it. ये मेरा फ्रंट है, इसको मैं यहाँ पे फिक्स करूंगी. इसके फॉइल चाहिए, इसके पेपर्स. ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे. दिस इज माय फ्रंट साइड. इसी में से कर देंगे. इसमें हम लोग ना जो यूज करते हैं वो होता है फॉइल बलून. व्हाट इज दिस? दिस इज अ फॉइल बलून जो हम यूज कर रहे हैं. ये ऐसे आता है, इसको आप इन्फ्लेट करेंगे और इसको यूज करेंगे. यहाँ पे एक स्लॉट होता है इसका. इधर यू कैन इंसर्ट द पाइप, ब्लो इट एंड इसको आप इन्फ्लेट कर सकते हैं. मैं आपको सिखा रही हूँ फेरेरो रोशर के अरेंजमेंट्स. ऑलराइट. आपको करना क्या है, छोटा कप. ये जो कप होता है ना, ये आपके स्टिक्स के साथ में आता है. ऐसे स्ट्रॉज आते हैं, बलून के साथ ही आते हैं बेसिकली. ये उसके साथ ही ये कप्स मिलते हैं. किसी भी क्राफ्ट शॉप पे जहाँ पे आप बलून या पार्टी डेकोर का मटेरियल लेते हैं, यू कैन जस्ट परचेज इट फ्रॉम देयर. ओके. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फिक्सिंग इट राइट हियर. देखो फेरेरो रोशर का जो कप में ये इजीली फिट इन हो जाता है. व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑल्सो राउंड और ये सर्कल इज ऑल्सो राउंड. तो ये यहाँ पे इट कैन इजीली सिट ओवर हियर. All right. And then what I'm doing is take any cellophane sheet
See what I'm doing. इसको मैंने सेलोफेन शीट के ऊपर फिक्स करा, इसको मैंने ऊपर यहां से ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच करके पीछे हम इसमें टेपिंग कर लेंगे so that this going to be secure. And now I can put this straw right inside. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? राइस पेपर, see this is non-woven sheet जो मेरे हाथ में है. People call it flourish sheet also. And इसको आप इसका फैब्रिक मटेरियल जो होता है जब आप टच करते हो तो आपको फील होता है ये पेपर भी नहीं है ना फैब्रिक है. इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ. इसमें आप जब मेकिंग होती है ना नॉन वोवन शीट्स की, उसमें एक थ्रेड फैब्रिक का आता है, एक पेपर का आता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन वोवन शीट. यू कैन इजीली गेट इट Amazon, कहीं पर भी आपको मिलता है. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर हम स्क्वायर को फोल्ड कर रहे हैं तो मुझे ट्रायंगल मिलेगा, व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियस. ठीक है. And now I will be doing jacketing for my chocolates, right? I will be wrapping it around, देखो, and I will be wrapping this thing also here. इस तरीके से ये आएगा. And then seize it with the इसको करने के बाद में you can just staple it and seize it. इस तरीके से ये एक जैकेटिंग आती है. ये पहले हमारे को ऐसे जैकेटिंग करके रख लेनी है. जो हमारे कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी आपका पैटर्न थीम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. ट्राई टू यूज 4 और 5 जो भी आप ले रहे हो, 4 स्मॉल स्टिक्स एंड 4 बिग स्टिक्स, उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा. बिकॉज वी आर डूइंग द लेयरिंग सिस्टम हियर आल्सो. अभी हम बहुत छोटा छोटा अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में हम इसको असेंबलिंग करेंगे. दिस इज अ लॉन्ग शीट विच आई एम यूजिंग. रेड है तो मैं रेड रेनबो शीट ले रही हूँ. दिस इज रेड रेनबो शीट. इसका इफेक्ट थोड़ा सा ऑरेंज रेड मल्टी कलर में आएगा. If you don't have this sheet, don't you worry about it. You can take a golden sheet also, the plain paper also. ठीक है. इसको मैंने 1/2 इंच में फैन बनाया है. फैन आपको पता ही होगा जो बचपन में आप बनाते आए हो. सेम दैट काइंड ऑफ अ फैन यू कैन डू इट. इसको फिक्स करने के लिए after this what I'm doing is, see, this is whole, you know, the length of it. I have to reduce the length of it. एक तरफ से I'm making this diagonal shape. Another side also I'm going to use this diagonal shapes. ये वाली साइड को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी. Why I'm shorting it? Because जब आप वर्क करते हो ऐसे तो आपका इधर उधर हो जाता है. पेपर इधर से मोर होगा, लेस होगा. Better to trim it so that this is equal. Now this this is equal. Okay. How I'm doing it? See, I'm going to open it. मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया. ये एक फैन लुक आ गया. This is a fan. Can you see this? अब मैं इसको सीज करूंगी, फिर इसमें हम स्टिक करेंगे. Because everything, what all we are using in a standing arrangement. अब standing arrangement में स्टिक लगानी जरूरी है. ये जो पार्ट मेरा लूज है इसको स्टिक करने के लिए what I'm going to do is, वो कहाँ है? कैप्स. कोई भी आप स्क्वायर पीस ले लो, सर्कल पीस ले लो, थोड़ा सा सर्कल कर लेना फ्रंट वाला.
बिकॉज ये हम इसको सीज करने के लिए वी वांट टू यूज दिस. टेक दिस थिंग ऑल टुगेदर. ठीक है, पास में लेके आई विल बी अप्लाइंग लिटिल एडेसिव राइट इन सेंटर और उसके ऊपर फीड करते हुए हम इसको फिक्स कर देंगे. यही सेम प्रोसेस हमारे को बैक साइड से भी करना है क्योंकि ये बैक साइड से नहीं तो लूज हो जाएगा. This is intact, fixed now. इसको रैप करके ये वाले पेपर में से any tall stick I can take now to fix this. जब भी हम इंसर्ट करते हैं there is a rule. जो भी ये स्क्वायर स्टिक्स लिए हैं मैंने, वुडन स्टिक्स होती हैं, स्क्वायर स्टिक्स होती हैं, डिस्पोजेबल क्रॉकरी शॉप पे आपको इजीली मिल जाती है. इस पे आपको क्या करना है, ब्लंट साइड ऊपर रहेगी, शार्प साइड आपकी नीचे रहेगी क्योंकि हमारे को डिगिंग करते हैं. जब भी आप इंसर्ट करते हैं ट्राई टू यूज द शार्प साइड डाउनवर्ड्स. अब पीछे से मैं इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ. वुड पे मैंने इस तरीके से रोटेट करते हुए ग्लू लगाई है एंड नाउ गोइंग टू इंसर्ट इट. इंसर्ट करके दबा देंगे ताकि इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी आएगी. ऑलराइट, अब मेरा ये जो पेपर दिख रहा है इसके ऊपर मैं कोई भी छोटा सा फ्लावर लगा लूंगा. जो भी आपका कंट्रास्ट चल रहा है, जो भी आपका प्रोसेस आ रहा है इसमें, उसके बीच में आप ये इस तरीके से फ्लावर लगा सकते हैं. नाउ कम्स द असेंबलिंग ऑफ इट. मैंने आपको बताया था ये हमने सिर्फ असेंबलिंग के लिए अभी रखा है. इसमें एक बलून आपका ये होगा, सिंपल आपने जो भी बलून्स ले रहे हो वो आप करोगे. एक बलून आपका ये होगा, राइट. वी आर मेकिंग अ बैकड्रॉप आउट ऑफ इट. ऑलराइट, कैसे करेंगे, जब भी आप कोई भी चीज इंसर्ट करते हैं तो पहले उसको चेक करते हैं वेदर इट इज कमिंग और नॉट. नेवर इंसर्ट बाय डिगिंग. पहले आप डिग नहीं करोगे, पहले आप चेक करोगे. इसमें मल्टीपल मार्क्स नहीं रखेंगे. दिस इज द फ्रंट साइड. अब हम बैक साइड से, बैकड्रॉप तो बैक साइड पे ही आएगी ना, तो इसका हम बैकड्रॉप क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज टू टॉल. मैं पीछे से कर रही हूँ, मैं अंदर डाल के इसको चेक नहीं कर रही हूँ. बैक साइड से करोगे, आपको बस एक अंदाज में देखना है ये आ कैसा रहा है. I will be trimming this. This much is enough. This much is fine. I can insert this now. इसको भी हम थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं. And then I can fix it right here. जब भी आप फिक्सिंग करते हो, never fix it blunt. Straight fix नहीं करना है. Fix it like this, V shape में. V shape में आप फिक्स करोगे so that it will stay here only. ठीक है, मैंने इसको यहां से ऐसे करा and now I'm going to fix it this right. राइट, ये वाला प्रोसेस अगर आ गया, उसके साथ में हम एक बैकड्रॉप बनाने के लिए अपना ये यहाँ पे फिक्स करेंगे. इसको भी मैं चेक करूंगी. इट हैज टू बी लाइक दिस, यहाँ पे आना चाहिए. लीना एक बड़ी टेप लेके जल्दी ले, तू लगा यहाँ पे, यहाँ पे. And now this part I will be trimming this, approximately 1 inch because मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए. इसको मैं यहाँ से इस तरीके से फिक्स कर देती. Okay. Now comes the chocolates. बड़ी वाली चॉकलेट्स इतनी दी. All my big chocolates, big मतलब जो थोड़ी सी मेरी हाइट में बड़ी हैं, उनको मैं पीछे रखूंगी. एंड ये लेयरिंग सिस्टम हम कर रहे हैं. जब भी आप चॉकलेट्स को फिक्स करते हो, ट्राई टू फिक्स इट स्ट्रेट. स्ट्रेट फिक्स करोगे ताकि वो आगे की तरफ बेंड नहीं होगी. ऑलराइट,
कप्स के ऊपर आप थोड़ा सा एडेसिव लगा सकते हो सो दैट द पेपर कैन स्टे। पेपर आपका बहुत हल्के एडेसिव से भी चिपक जाता है, पेपर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडेसिव की जरूरत नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से फिक्स कर सकते हो। This is my round thing. I will be putting a dot of glue here so that this paper can stay over here. अब ये मेरी बड़ी है तो मैं जो इसे छोटा करना है स्टिक, बिकॉज यूनिफॉर्म एक स्टाइल रहेगा हमारा। अब ये व्हाइट आया है तो मैं इसको यहाँ करूंगी। आई विल बी प्लेसिंग इट राइट इन सेंटर, द व्हाइट वन। Now in front comes my all small one. जितनी भी छोटी छोटी सी हैं हमारी चॉकलेट्स वो आगे की तरफ ले दे। See, I'm not able to see the front side. Right. इसमें हमने व्हाइट एंड रेड का थीम दिया है, तो ऑल्टरनेट्स पे करेंगे आगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। आगे वाली जो मेरी चॉकलेट्स हैं उनको मैं थोड़ा टिल्ट करके लगा रही हूँ टूवर्ड्स फ्रंट, क्योंकि फेरेरो रोशर्स का जो लुक है वो इससे बहुत अच्छा आएगा। कोई बात नहीं, छोटी बात। Now this is supposed to be right in center. And this is supposed to be right in center here. लेयरिंग समझ में आई आपको? ये थोड़ी बड़ी लग रही है तो मैं इसको भी हल्का सा ट्रिम कर रही हूँ। Now रेड पेपर चाहिए होगा। एक फेरारो रोशर का जो एक वो है ना डब्बा, वो इसमें से पकड़। सी, जो भी हमारा स्पेस एम्प्टी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक दिस राइस पेपर, वी कॉल दिस राइस पेपर आल्सो इन सर्टेन स्टेट। वैसे नॉन वोवन शीट बोला जाता है, कई स्टेट्स में इसको राइस पेपर बोला जाता है। ब्लंट साइड से आई एम जस्ट फिक्सिंग दिस थिंग एंड इंसर्टिंग इट हियर। इससे मेरे होल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। इसको प्रॉपर हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आगे का फेस थोड़ा सा एम्प्टी है तो इसमें से आप चॉकलेट्स निकाल के भी इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। You feel like the front one is little blank, you can just adjust and fix it here like this. Alright, so बैक साइड पे भी आप इस तरीके से ही राइस पेपर लगाओगे। मैं एक और बार बता रही हूँ कि हाउ यू कैन फिक्स दिस राइस पेपर। ये है नॉन वोवन शीट एंड देन हाउ यू गोइंग टू इंसर्ट इट इन द थर्मोकोल। आपने ये लिया, थर्मोकोल पे कोई भी चीज स्टे नहीं करती है। इफ यू पुट द ग्लू तो ग्लू मेल्ट कर देता है थर्मोकोल को। सो यू हैव ओनली दीज ऑप्शंस। इसको यहां से मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये ऐसे ही स्टे रहता है। दिस इज द होल ब्यूटी ऑफ माय चॉकलेट बुके। इस तरीके से इसकी लुक आती है। बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। इसमें आप कोई भी टैग लगा सकते हो इफ यू वांट टू। आपने हैप्पी राखी का टैग लेना है, कोई और टैग लेना है तो वो भी आप अपना उसमें इंसर्ट कर सकते हैं राइट इन सेंटर। जैसे ये जगह मेरी अगर खाली हो रही है तो मैं अपने किसी भी स्ट्रॉ पे कोई भी राखी का टैग, कोई है, कोई गोल्डन इस टाइप में,
देखो जैसे ये राखी का जो मेरा टैग है, बेसिकली ये है एक्रेलिक शीट का, ओके। दिस टाइप ऑफ हैप्पी राखी का जो है वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इन केस अगर आप नहीं यूज कर रहे हो। और अगर स्टिक से करना है तो यहाँ पे पेस्ट करके राइट हियर वी कैन जस्ट फिक्स दिस थिंग। यहाँ पे पीछे बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये प्रॉप की तरह हैंग हो रहा है। स्टैंडिंग अरेंजमेंट में सारी चीजें स्टैंडिंग पे होती हैं। आप थैंक यू नोट भी अगर करना है तो भी आप ऐसे ही इंसर्ट करके लगाओगे, थैंक यू नोट जो होते हैं हमारे। एनी डाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक? कोई डाउट अगर है आपको इस टॉपिक का, यू कैन आस्क मी। वी आर कमिंग नाउ फॉर द लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हम आपको फ्लैटर कराएंगे एंड विद द वेरी ब्यूटिफुल बैकड्रॉप्स। ये मेरा प्लैंक है, इसके ऊपर हम सारा वर्किंग कर रहे हैं, राइट। ये प्लैंक आएगा और मेरा जो बैकड्रॉप है वो मैं किससे क्रिएट कर रही हूँ? वो मैं कर रही हूँ इससे। आपको पता है ये एम्ब्रॉयडर्ड फ्रेम्स होते हैं बेसिकली। Yes, yes, yes. अब मैं क्या इतना हम लोग इसमें ही कुछ वर्क करके कुछ ब्यूटीफुल सा एक फ्रेमिंग करेंगे फॉर द बैकड्रॉप। प्लैटर को हम प्लैटर की तरह यूज करेंगे, प्लैटर का ही हम एक बैकड्रॉप बना रहे हैं। ये मेरा फ्रेम है, आई विल बी ओपनिंग इट। इसको मैंने इसके ऊपर रखना है, मुझे नेट का इफेक्ट चाहिए एंड आई एम यूजिंग दिस थिंग। किसी जैसे फ्रेम में कपड़ा करते हैं इसमें हमने नेट कर दिया, सिंपल एज Tony, दैट। किसी को डाउट है कुछ? एनी डाउट, एनीथिंग यू लाइक टू आस्क? पतला सा नेट लोगे इजीली इसके अंदर चला जाता है। इसका यहाँ पे स्क्रू होता है, आप पहले इसको जरूर से ओपन कर लें ताकि इजीली आपका जो भी है मटेरियल वो इसमें चला जाए। जब आपका ये हो जाए तो मैं इसको टाइट कर लेती हूँ। अब ये प्रॉपर्ली लॉक हो गया है। कैन यू सी दिस इफेक्ट? एक्स्ट्रा पार्ट हम ट्रिम कर लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। उसको जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने आप इसको इस तरीके से ट्रिम कर देंगे। मेरा एक फ्रेम जो है वो रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से ना फ्लावर की बेल्ट बना सकते हो। बेल्ट बनाने के लिए आपको छोटे छोटे से फ्लावर्स चाहिए। कुछ कोलिन्स भी चाहिए। ये मैंने आपके फोम फ्लावर्स लिए हैं, बहुत स्मॉल फ्लावर्स चाहिए हमारे को। Why we are taking small flowers? Because we are using it on the backdrop and backdrop जो है वो हमारा स्टैंड रहेगा। अगर हम इसको बहुत हेवी कर देंगे तो स्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। We have to do something but delicately हम इस पे वर्क करें। So what I'm doing is, आपने टियारा सबने देखा होगा, मिलता है जैसे एक मैंने पिंक, दिस इज पिंक कलर, तो मैं पिंक एंड व्हाइट एंड कुछ इफेक्ट इसका ही कर रहे हैं। ये मेरे पोलेंस हैं, दिस इज अ पिंक फ्लावर, दिस गोइंग टू बी द व्हाइट वन। तो मैं किस तरह से इसकी बेल्ट बना रही हूँ। सी अगर मैं सबको इस तरीके से प्लेस कर दूं, दिस विल लुक लाइक अ बंच, बट वी आर नॉट क्रिएटिंग बंच, वी आर डूइंग अ बेल्ट आउट ऑफ इट। बेल्ट का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ आप कैसे बनाओगे। एक के बाद एक रखना है ऐसे। First knot supposed to be very tight.
फर्स्ट जो इसमें आप रोल कर रहे हैं, that's supposed to be very tight, and then you can do the layerings like this, one by one. ऐसे मतलब alternate colors में आप इसको फिक्स कर रहे हो. ये जो जितनी भी मेरी स्टेम्प है, I will be using it to add my other layers also. ऐसे ही मैं इसमें पिंक लगाऊंगी ऑल्टरनेट कलर्स का, फिर व्हाइट लगाऊंगी. ये मेरी एक लॉन्ग बेल्ट बन जाएगी जो मेरे को इस टाइप से चाहिए. कैन यू सी दिस बेल्ट का क्लियर हो गया आपको हाउ टू मेक अ फ्लावर बेल्ट? इसको आप पूरा कंटिन्यू कर दोगे तो ये टियारा भी बन जाएगा. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. जब ये बन जाएगी ये पूरी बेल्ट इस तरीके से होगी. सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्रेम के एजेस पे बॉर्डर्स को हम कवर कर रहे हैं, वो भी हम कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं. हाफ फ्रेम आई एम कवरिंग विद द फ्लावर्स एंड द अदर हाफ वी विल बी डूइंग सम अदर काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट. सो आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस. अच्छा, हमारे को ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, जो स्क्रू है, I supposed to cover this. तो मेरा फ्लावर अरेंजमेंट टेक्निकली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए so that मेरा जो स्क्रू है वो हाइड हो जाए. ये देखो मेरा स्क्रू कुछ नहीं दिख रहा है इससे. And pasting it with the glue only. ग्लू का वर्क आप जब भी करोगे, पैचेस में करोगे, नेवर अप्लाई ग्लू इन वन स्ट्रोक. आपने पूरे पे लगा दिया, आप रियलाइज करोगे बाय द टाइम यू आर रीचिंग हियर आपकी ग्लू ड्राई हो जाएगी. फिर आप स्ट्रगल करोगे, पील करोगे, मटेरियल भी खराब होगा. ट्राई टू डू इट इन वन गो. ट्राई टू डू इट इन वन पैचेस. जैसे मैंने 2 इंचेस के पैच पे पहले ग्लू लगाया, फिर इसको अच्छे से प्रेस करा, फिर अगेन 2 इंचेस के उस पे मैं इसको अप्लाई करूंगी. Can you see this? फेसिंग ऑफ द फ्लावर को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे. सी, ये मेरा यहाँ पे आ गया सारा. दिस इज माय प्लैंक. ये मेरा नेट पीस है. मेरा डायगोनली ऐसे ऐसे आना चाहिए. सेकेंड लास्ट जो मेरा सेकेंड लास्ट लेयर है, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ इट. मैं सेकेंड लास्ट पे इसको फिक्स कर रही हूँ. हाउ आई एम गोइंग टू फिक्स इट? व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, सेकेंड लास्ट प्लैंक पे राइट इन सेंटर यू कैन मेक अ डॉट विद पेंसिल, पेन, किसी से भी आप डॉट कर सकते हो, सो दैट यू नो हियर यू सपोज टू अप्लाई द एडेसिव. क्योंकि इसमें सरफेस एरिया इज वेरी लेस. सरफेस एरिया कम है, इसका स्टिकिंग पावर इसकी बहुत कम है, तो आप तभी ग्लू लगाओगे और फिक्स करोगे. डोंट हैव दैट टाइम टू कैलकुलेट आफ्टर अप्लाइंग ग्लू कि ये मेरा सेंटर है कि नहीं है, सही लग रहा है नहीं लग रहा है. थोड़ी ग्लू लगा के इसको होल्ड एंड प्रेस इट. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, होल्ड एंड प्रेस इट for few seconds so that it can take good gripping. एक बार ये चिपक गया फिर आप छोड़ सकते हो. उसमें उसके बाद कोई ऑप्शन भी है, मतलब कोई पर्पस ही नहीं है इसको होल्ड करने का, मगर स्टार्टिंग का होल्ड इज इंपॉर्टेंट. राइट नाउ इट्स फर्म एंड स्टिक. वी गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ एन फ्लावर अरेंजमेंट हियर. मैंने पीछे से दूसरे पे सेकंड लास्ट पे अपना फ्रेम बैकड्रॉप किया है. फ्रंट से सेकंड पे हम अपना कुछ डेकोर करेंगे. हाउ यू सपोज टू डू द डेकोर? अच्छा, वन साइड तो मैंने ये फ्लावर्स कर दिए, द अदर साइड इज लिटिल ब्लैंक, राइट? अगर मेरी दूसरी साइड ब्लैंक है तो उसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं? वी आर डूइंग लिटिल आर्टिस्टिक थिंग. हम पूरे पे सर्कल नहीं कर रहे हैं. आई विल बी डूइंग दिस. बटरफ्लाई निकाल दो बिल्कुल. यहाँ पे मैं इसको हल्का सा अटैच करूंगी और इसको इस तरीके से बेल की तरह ये यहाँ पे हम फिक्स करेंगे. ऑलराइट, तो पहले मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, फिर यहाँ पे फिक्स करना है. ये पहले मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे.
in the top part. See, the surface area is less. You have to do it very carefully. इसको ऐसे होल्ड करोगे और यहाँ फिक्स करोगे। अब हमारा जो बेल चढ़ रही है, कोर कहाँ आएगा? जहां से बेल चढ़ रही है वहां पे आएगा हमारा कोर। दिस इज माई क्लाइमर, जो हमारा बेस से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है इस तरीके से। ऑलराइट, अब हम करेंगे अपना फ्लावर अरेंजमेंट। जब भी हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो हमारा जो फेसिंग ऑफ द फ्लावर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are doing flower arrangement। अब मेरी बेल जो है वो ऐसे चढ़ रही है ऊपर, मेरा फेसिंग ऑफ द फ्लावर जो है वो अगेंस्ट द फ्लो नहीं रहेगा। नेचर हमेशा अपने फ्लो को फॉलो करती है। वाटरफॉल गिरता है ऊपर से नीचे गिरता है, अगेंस्ट द फ्लो कुछ नहीं है। अगर मेरा क्लाइंबर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो फेसिंग ऑफ द फ्लावर सपोज टू बी टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ द क्रीपर एंड क्लाइंबर। तो मेरा सबसे पहला चेक, आई एम गोइंग टू फिक्स इट हियर। Though I'm using lot of pink and white into it, तो मैं इसमें कुछ मेरा कोर है, कोर को मैं सबऑर्डिनेट जो भी चीजें सपोर्टिंग में यूज करूंगी इसी कॉम्बिनेशन से हम करेंगे। We can take white, we can take pink, carnations, yeah. Am I clear to everyone? कहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं करा रही, आपको बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा? Are you enjoying and learning? So I'm going to fix my carnations here. कार्नेशंस जो आएंगे वो मेरे सपोर्टिंग फ्लावर्स के नीचे इस तरीके से आएंगे। हिडन अरेंजमेंट होता है जब भी आप वर्क करते हो, द टेल्स एंड द बैक साइड शुड नॉट बी विजिबल, इट हैज टू बी हिडन, ओनली द क्राउन ऑफ द फ्लावर शुड बी विजिबल। इसमें हमारे को वॉल्यूम देना, सी पीछे के लिए आई हैव समथिंग बट आई वांट टू गिव मोर ऑफ वॉल्यूम वेयर दिस होल बेल इज स्टार्टिंग। जहां से मेरी बेल स्टार्ट हो रही है उसको तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, उस पे तो हमारे को बहुत ज्यादा फिलिंग करनी है। पिंक का दिया है मैंने, इस तरीके के हाइड्रेंजास होते हैं, दीज आर द वॉल्यूम गिविंग फ्लावर्स। आप इसको लगाओगे, ओनली स्टेम पे लगाओगे एंड देन फिक्स इट। इसमें से थोड़ा सा हम पिंक का भी मर्ज करेंगे। अब मेरी जो बेल स्टार्ट हो रही है वो काफी टेंस हो गई है, दिस इज व्हाट आई वांट। आई विल बी टेकिंग अ वेरी डेलिकेट एंड रॉयल this. I'm not using any gold and other color. I want to make it very classy and elegant. I'm making a bow out of it. How to make a bow is quite simple. 2 loops, 2 tails, cross it and then make a knot like a shoelace. आप जैसे shoelace बनाते हो वैसे बनाना है। Check it whether it is supporting my crown flower to give a crown to it. एक बनाया, एक और हमने बनाया इसका। diagonal cut कर रही हूं मैं इसको। If you want you can do fish tail, that's your choice. So
The crown bow rule is 2 bows of same size, same ribbon, placing it diagonally. See how beautiful crown bow is coming out like this. The tails are here hanging and the loops are coming on top. Put a dot of glue right in center and then diagonally paste करना है. Diagonally इसको इस तरीके से paste करके and then hold it. See, holding is important and pressing is important. मेरी जहां glue है वहीं hold करना है, वहीं मेरा purpose solve हो जाएगा. Okay, and then I will be making a crown out of it. इसको थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे. ये इस तरीके से पूरा इसका इफेक्ट आएगा. जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ना, हम उसी का ब्यूटीफुली एक ना इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं. जैसे मैं इसके ना लूप्स बना दूंगी. ये बो लगाया है, बो का ही मैं इसमें लूप्स बना देती हूँ. छोटे छोटे से मैंने ऐसे लूप्स बनाए हैं एंड देन ब्रिंगिंग इट टुगेदर. इस तरीके से ये लूप है. इसको मैं टेप से सीज करके ये लूप्स बना लेंगे. हम बेल में हम खाली फ्लावर्स ही नहीं, हम कुछ कुछ रिबन्स का एलिमेंट भी देंगे. अब मैं असेंबल करूंगी एंड देन आई कैन फिक्स इट. पूरी बेल में वी कैन जस्ट फिक्स इट. ऑल्टरनेट ऑर्डर्स पे हम फिक्स कर सकते हैं. This gives little volume and little different effect to my whole, the creeper look. Ideally, बेल चढ़ती है, नीचे से डेंस होती है, ऊपर से माइल्ड होती है, तो लूप्स भी वैसे ही बनेंगे. थोड़े बड़े बनेंगे नीचे के लिए और थोड़े छोटे बनेंगे ऊपर के लिए. तो हर एक अरेंजमेंट के पीछे एक लॉजिक है, एक प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद चीज बहुत सुंदर लगती है. क्यों लगती है? बिकॉज हम सारे टेक्निकलिटीज इसमें यूज कर रहे हैं. उसके बाद जाके वो चीज आउटकम हमें पता चलता है कि हाँ अब ये अच्छा लग रहा है. Because the reason is this is a proper study. Gifting is not about that you have assembled four flowers and you can just paste it. It is a proper study. Why you are doing? You can ask me any reason. You can ask me any questions. I will be telling you why and what is the purpose behind. इसको मैं बीच बीच में एक ब्लिंक की तरह एलिमेंट यूज कर रही हूँ बिकॉज यही हमने नीचे यूज किया है so that it give a volume to my whole concept. सिर्फ लूप का जो ये सर्कल पार्ट है, this supposed to be visible. Otherwise इसको हमारे को ज्यादा enhance नहीं करना होता. चाहो तो इसमें पिंक पोलेंस भी डाल सकते हो. पिंक पोलेंस कहाँ है? इसमें थोड़ा और वॉल्यूम एंड एक इफेक्ट अलग आ जाता है पोलेंस का. एक मुझे पिक कॉल भी देखो. डेलिकेटली जहां पे भी आपको लग रहा है बीच में इसका ब्लिंक आएगा तो ये सुंदर लगता है. This is a complete look of it. अगर आप चाहते हो तो ये बटरफ्लाईज आती हैं. आप इस तरीके से ये बटरफ्लाईज को स्टिक कर सकते हो. मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ. दिस लुक नाइस. पिंक कलर में आपकी कोई भी बटरफ्लाई है तो उसको आप कोर के पास में करना तो सुंदर लगता है.
अगर आपके पास 3-4 बटरफ्लाईज है, 1 big here and 1 right on top the small. ओके, इसमें अगर आपने ये करा, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी राखी का इसमें बीच में लगाते हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रेट है, ये आपने हैप्पी राखी का इसमें हमने लगा दिया है। इसमें आप कैसी चीजें प्लेस कर सकते हो, ये राखी का प्लेटर के लिए एक आपने ऐसे दिया रखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये रोली चावल का प्लेटर, ये रोली चावल और छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आप फिक्स करोगे यहाँ पे। आप इसमें एक जार रख सकते हो ड्राई फ्रूट्स का, इसको आप स्टिक करोगे डबल साइड टेप से, एंड एक राखी। इस टाइप में आपने राखी यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर सकते हो। ये पूरी राखी की आपकी एक प्लेट सेट हो जाती है। कैन यू सी दिस? हाउ इज दिस? इस टाइप का प्लेटर आपका बैकड्रॉप के साथ में, दिस इज समथिंग विच पीपल लाइक अ लॉट। और ये आप बना सकते हो, दूसरे कलर कॉम्बिनेशंस में कर सकते हो। कोई भी प्लेटर ले लिया, जरूरी नहीं है आपके पास यही होना चाहिए। एनी अदर प्लेटर विल वर्क विद दिस। आपको बस एक फ्रेम पीछे लगाना है, उसको ऐसे डेकोर करना है। डेकोर के जो लॉजिक्स हैं दैट शुड बी क्लियर टू यू, क्योंकि उसके बेसिस से यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ थिंग्स। अगर आपको डेकोर, फ्लावर डेकोर क्लियर हो गया है, then you can experiment and you can do anything. If you have any doubt, this is the last topic. If कोई भी अभी तक आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। Thank you. Thanks everyone. I will be sharing the Insta handle here. I will be sharing the YouTube link also. If you want to watch some videos, आप वहां देख सकते हैं। उसपे हम काफी कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। I will be sharing to the organizers. They will be sharing it to you. Okay, thanks, Shruti. It was an amazing session. Yeah. So, people had some questions regarding the previous one also, like again, the vendors where they can ask, you know, the different materials वो लोग कहाँ से ले सकते हैं, और कुछ suggestions flowers पे या extra stuff पे, हाँ जो तो वो लोग कहीं से भी vendors से, you know, they can just ask people कि कैसे Yeah, ribbons yeah. उनको लेना चाहिए। They are asking about ribbons जो दोनों तरफ से printed आते हैं, तो उनको कैसे यूज किया जाए। तो क्वेश्चन आंसर्स आप भी लेंगे या मेघना जी ले रही है फॉर आज टुडेज सेशन? प्रोजेक्ट कन्वीनर Megha ji is already taking. या तो Megha फिर ji ये project. कंटिन्यू करिए या फिर ले लीजिए। मेघना जी, आई हैव टू गो, सो वेरी थैंक यू सो मच श्रुति जी, वेरी नाइस सेशन फ्रॉम यू। एंड आपके बाद वोट ऑफ थैंक्स आपको चीफ सेक्रेटरीज दे देंगे। मेघना जी, थैंक यू सो मच फॉर आज टुडेज इवेंट। और श्रुति जी ने Thanks a lot. इतने अच्छे बताए, ऐसे लग रहा है देखते ही जाओ इनको। ब्यूटीफुल Thank you. सेशन, थैंक यू सो मच। सो आई एम लिविंग नाउ बिकॉज आई हैव द मीटिंग। Okay, thank you so much, everyone. Thanks a lot, Sangeeta ji, for everything. Okay, ji, okay. Keep continue. Thank you so much. I am writing the Insta handle in the message bar. You can check it out. Plus, you can check the Decor Arts website also. We keep on conducting workshops all over in India. So in case you like to join for further and more detailed knowledge about this thing, because अभी तो हमारे पास time की limitation थी और हम लोगों ने आपको in depth detail नहीं बताया. This is just a demonstration. We conduct the workshops where we will be giving a participatory things, like you will be getting the material, will be making the things in front of us. I will be checking your stuff, and then the training is in that case a different level. You can check the Insta handle. Someone was asking about that. For recording, there are people who are asking for the recording also. You can YouTube ka link I will be sharing. Yes, I will be sharing the YouTube link, which is not available right now.
मेरे पास हैंडी नहीं है, but I will be sharing it to Meghna and she will be posting it here. Definitely, I will do that. Prerna, Yes. Jai Jinendra, everyone. A heartfelt thank you to everyone who contribute to making the Hamper of Joy of inspiring and joyful event. Special gratitude to our wonderful speaker, Shruti Vas, for her engaging session packed with practical insight on hamper designing and festive gifting. Thank you so much, Shruti, for this wonderful session. Thank you to the Team Jito Apex Ladies Wing, Team Jito Rajasthan Zone, Team Jito Jaipur Ladies Wing, and Team Jito Jaipur Chapter for your seamless coordination and tireless efforts behind the scenes. And a special mention to thank you to Sangeeta Ji Saje, our national convener, for their unwavering support. Sarita Ji Lodha, Zone JLW convener, Sheetal Duggar, chairperson JLW Apex, Ritu Ji, chief secretary JLW Apex, Sonali Duggar, director of in charge JLW Apex, Saloni Jain, chairperson Jaipur chapter, Anuja Ji Shah, for gracing our session with your presence and also for your leadership and constant encouragement. Thank you to our program convener Shalini and Megha. And the most importantly, thank you to all the lovely participants who joined us and made this event vibrant, interactive, and memorable one. We look forward to hosting many more such inspiring events together. Thank you so much. thanks a lot, Shruti Ji, for taking such a wonderful session. Thanks a lot, audience, for joining. Thanks a lot, members, for joining. Thanks a lot. Thank you.